अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक ऐसी लिटरेरी पीस जो इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट और स्कॉलर्स के लिए बहुत ही अहम है। सैमुअल जॉनसन का मशहूर एसे प्रीफेस टू शेक्सपियर। ये एसे सिर्फ एक एनालिसिस नहीं बल्कि एक हिस्टोरिकल और क्रिटिकल डॉक्यूमेंट है जो 18th सेंचुरी के लिटरेरी स्टैंडर्ड्स और शेक्सपियर की यूनिवर्सल इम्पोर्टेंस को रिफ्लेक्ट करता है। इस वीडियो में हम सैमुअल जॉनसन के लिटरेरी बैकग्राउंड और उनके ज़माने के लिटरेरी स्टैंडर्ड्स को समझेंगे, शेक्सपियर के काम की यूनिवर्सल अपील पर बात करेंगे और उसके हर एंगल से एनालिसिस करेंगे। शेक्सपियर के स्ट्रेंथ और वीकनेस को डिस्कस करेंगे, जैसे उनकी लैंग्वेज, कैरेक्टर्स डेवलपमेंट और स्टोरी टेलिंग स्टाइल। ट्रेजेडी और कॉमेडीज का डिटेल कंपैरिजन करेंगे। शेक्सपियर के काम का मॉडर्न लिटरेचर पर इन्फ्लुएंस और उनकी टाइमलेस लेगेसी को एक्सप्लोर करेंगे। वीडियो इन्फॉर्मेटिव और लेंथ होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सबसे पहले हम सैमुअल जॉनसन के बैकग्राउंड पर थोड़ा फोकस करते हैं, क्योंकि उनकी लिटरेरी एक्सपर्टाइज और ज़माने के लिटरेरी स्टैंडर्ड्स को समझना ज़रूरी है। 18th सेंचुरी के पायोनियर सैमुअल जॉनसन इंग्लिश लिटरेचर के सबसे बड़े इन्फ्लुएंस क्रिटिक्स में से एक हैं। उनका काम ना सिर्फ उनके ज़माने का रिफ्लेक्शन है बल्कि आज भी रिलेवेंट है। फेमस वर्क्स ऑफ सैमुअल जॉनसन, अ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, जो उस ज़माने का सबसे कॉम्प्रिहेंसिव डिक्शनरी था। इसके अलावा उन्होंने लाइव्स ऑफ पोइट्स, ऐसे और पोएट्री भी लिखी। शेक्सपियर के प्लेस का एक एडिटेड वर्जन पब्लिश करते वक्त सैमुअल जॉनसन ने उनकी राइटिंग्स का एक डीपली एनालिसिस किया। इस एनालिसिस को प्रीफेस टू शेक्सपियर का टाइटल दिया गया। ये प्रीफेस एक बैलेंस करता है शेक्सपियर की तारीफ और उनकी क्रिटिसिज्म के दरमियान, और उसकी वजह से ये लिटरली क्रिटिसिज्म का एक टाइमलेस पीस बन गया। सैमुअल जॉनसन का प्रीफेस टू शेक्सपियर 1765 में पब्लिश हुआ था। यह प्रीफेस एक इंट्रोडक्शन था शेक्सपियर के प्लेस के एक एडिटेड कलेक्शन के लिए, जो जॉनसन ने अपने क्रिटिकल इंसाइट के साथ कंपाइल की थी। जॉनसन ने अपने प्रीफेस टू शेक्सपियर में काफ़ी लिटरेरी टेक्निक्स का यूज़ किया, रिटोरिकल क्वेश्चन, ताकि रीडर्स के सामने अपने आर्ग्यूमेंट्स को इफेक्टिवली प्रेजेंट करें। एनालॉजीज, शेक्सपियर के वर्क्स को एग्जाम्पल और कंपैरिजन के जरिए समझाया। बैलेंस्ड क्रिटिसिज्म, शेक्सपियर की स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों को एक तरह से डिस्कस किया गया। आयरनी, कभी सब्टिल क्रिटिसिज्म के लिए आयरनी का इस्तेमाल किया गया। सैमुअल जॉनसन के मुताबिक शेक्सपियर के प्लेस टाइमलेस और यूनिवर्सल हैं। उनका काम सिर्फ अपनी ज़माने तक महदूद नहीं था, बल्कि हर एक एरा और कल्चर के लोग उन्हें अपनी ज़िंदगी से कनेक्ट कर सकते हैं। यूनिवर्सल थीम्स और ह्यूमन नेचर का रिफ्लेक्शन, शेक्सपियर के प्लेस हर इंसानी इमोशन को टच करते हैं। जेलसी, ओथेलो, एम्बिशन, मैकबेथ, लव, रोमियो एंड जूलियट और रिवेंज, द हेमलेट। उनका काम इंसानी फ्लॉज और विचू का परफेक्ट डेपिक्शन है। कैरेक्टर्स का रियलिज्म, जॉनसन कहते हैं कि शेक्सपियर के कैरेक्टर्स किसी एक ज़माने या जगह के नहीं हैं, बल्कि वो यूनिवर्सल हैं। फॉर एग्जाम्पल, हेमलेट का कैरेक्टर हर इंसानी डाउट और कन्फ्यूजन का रिफ्लेक्शन है। लेडी मैकबेथ पावर और गिल्ट के दरमियान स्ट्रगल करने वाली एक कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी है। टाइमलेस रिलेवेंस, जॉनसन के मुताबिक शेक्सपियर के थीम्स हर जनरेशन के लिए मीनिंगफुल हैं, क्योंकि उनका फोकस ह्यूमन नेचर और इमोशन पर है जो कभी चेंज नहीं होते। शेक्सपियर की नेचुरल जीनियस, सैमुअल जॉनसन शेक्सपियर को एक नेचुरल जीनियस कहते हैं। उनका कहना है कि शेक्सपियर का टैलेंट इनबॉर्न था और उनका काम उनकी नेचुरल क्रिएटिविटी और इंट्यूशन का रिजल्ट था। क्लासिक रूल्स का ब्रेक करना, शेक्सपियर ने क्लासिक ड्रामाज के रूल्स जैसे यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस और एक्शन को तोड़ दिया। जॉनसन कहते हैं कि रियल लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटी को शेक्सपियर ने अपने प्लेस में रिफ्लेक्ट किया, जो क्लासिक रूल्स फॉलो करके मुश्किल होता। मिक्स्ड जिनर्स, शेक्सपियर के काम की एक यूनिक बात यह है कि उन्होंने ट्रेजेडी और कॉमेडी को मिक्स किया।
जॉनसन के मुताबिक उनका ये इनोवेशन उनकी नेचुरल जीनियस और उनके ज़माने के नॉर्म्स से अलग होने की एग्जाम्पल है। कैरेक्टर और प्लॉट्स। शेक्सपियर के कैरेक्टर्स नेचुरल और मल्टी डायमेंशनल होते हैं। उनके प्लॉट्स इंगेज और लाइफ लाइक हैं, जिसमें ट्रेजेडी और ह्यूमर का एक नेचुरल बैलेंस होता है। शेक्सपियर की स्ट्रेंथ। सैमुअल जॉनसन शेक्सपियर की बहुत सी स्ट्रेंथ को अप्रिशिएट करते हैं, जैसे यूनिवर्सल थीम्स। शेक्सपियर के काम की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसकी यूनिवर्सल अपील है। हर कल्चर और जनरेशन के लोग उनके काम को अप्रिशिएट करते हैं। लैंग्वेज और एक्सप्रेशन। शेक्सपियर का पोएटिक एक्सप्रेशन और डायलॉग्स उनका काम मेमोरेबल बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रोमियो जूलियट के एक डायलॉग्स लव की इंटेंसिटी को डिपिक्ट करते हैं। कैरेक्टर की डाइवर्सिटी। शेक्सपियर के प्लेस में किंग्स, क्लाउन और कॉमनर्स सबको इक्वल इम्पोर्टेंस दी गई है। उनका कैरेक्टर्स इंसानी साइकोलॉजी और बिहेवियर को रिफ्लेक्ट करते हैं। मॉरल कॉम्प्लेक्सिटीज। शेक्सपियर के प्ले सिर्फ एक सिंगल पर्सपेक्टिव नहीं देते, बल्कि हर कैरेक्टर और सिचुएशन के डिफरेंट लेयर्स होते हैं। शेक्सपियर के फ्लॉज। और वो शेक्सपियर के काम के फ्लॉज को ओपनली हाईलाइट करते हैं। मोरल्स की कमी। जॉनसन कहते हैं कि शेक्सपियर के प्लेस में कई दफ़ा क्लियर मोरल लेसन नहीं मिलते। विलियंस कई दफ़ा बिना किसी पनिशमेंट के छोड़ दिए जाते हैं। लैंग्वेज का ओवर यूज। शेक्सपियर के प्लेस में अननेसेसरी फ्लावर्स लैंग्वेज और पंस का ओवर यूज करते हैं, जो सीरियस मोमेंट्स को लाइट बना देते हैं। ट्रेजेडी और कॉमेडीज का ओवरलैप। कई दफ़ा शेक्सपियर ने कॉमेडी और ट्रेजेडी को अननेसेसरी ओवरलैप किया है, जो प्लेस की सीरियसनेस को कमज़ोर बना देता है। शेक्सपियर के ट्रेजेडीज और कॉमेडीज। जॉनसन शेक्सपियर के ट्रेजेडीज और कॉमेडीज का सेपरेटली एनालिसिस करते हैं। ट्रेजेडीज डीपली इमोशन और फिलोसॉफिकल होते हैं। ह्यूमन फ्लॉज और डेस्टिनी का परफेक्ट डिपिक्शन होता है। एग्जाम्पल, हैमलेट ह्यूमन डाउट्स और रिवेंज का एक्सप्लोरेशन। मैकबेथ एम्बिशन और गिल्ट का क्लैश। किंग लियर फैमिली डायनामिक्स और ह्यूमन सफरिंग। कॉमेडीज में रियलिस्टिक ह्यूमर और सोशल कमेंट्री होती है। एग्जाम्पल, 12th नाइट रोमांस और ह्यूमर का ब्लेंड। एज यू लाइक इट सिंपल और रिलेटेबल कॉमेडी। शेक्सपियर और नेचर का कनेक्शन। सैमुअल जॉनसन कहते हैं कि शेक्सपियर का काम इंसानी नेचर और लाइफ का एक ट्रू रिफ्लेक्शन है। रियलिस्टिक अप्रोच। शेक्सपियर के कैरेक्टर्स और प्लॉट्स रियल लाइफ की तरह अनप्रिडिक्टेबल और कॉम्प्लेक्स होते हैं। मिरर ऑफ लाइफ। जॉनसन कहते हैं कि शेक्सपियर का काम इंसानी जिंदगी का एक एक्यूरेट मिरर है। शेक्सपियर का इम्पैक्ट और लेगेसी। जॉनसन कहते हैं कि शेक्सपियर का काम टाइमलेस है। मॉडर्न लिटरेचर पर इन्फ्लुएंस। शेक्सपियर के काम का इन्फ्लुएंस मॉडर्न लिटरेचर, ड्रामा और फिल्म्स में दिखाई देता है। यूनिवर्सल अपील। हर कल्चर और जनरेशन शेक्सपियर के काम में अपने प्रॉब्लम्स और इमोशन का रिफ्लेक्शन देख सकते हैं। दोस्तों, सैमुअल जॉनसन का प्रीफेस टू शेक्सपियर एक बैलेंस्ड और इंसाइटफुल एनालिसिस है, जो शेक्सपियर के काम की टाइमलेसनेस और रिलेवेंस को हाईलाइट करता है। ये से हमें शेक्सपियर के काम को अप्रिशिएट करने का एक नया पर्सपेक्टिव देता है, बल्कि लिटरेचर को समझने का एक फ्रेमवर्क भी प्रोवाइड करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।